हिंदुत्व की प्रखर आवाज डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने बालाघाट के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान मंगलवार 9 मई को सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की। यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए तोगड़िया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदू ही आगे लक्ष्य को लेकर समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू और सम्मान युक्त हिंदू के भाव से काम कर रहा है। समृद्ध हिंदू से तात्पर्य स्वस्थ हिंदू से है। आज देश में अचानक हार्ट अटैक, किडनी फेल, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। इसके इलाज के खर्च से ही व्यक्ति कर्जदार हो जाता है, जिसके लिए नए संगठन के माध्यम से नया कदम हमने उठाया है, जिसमें सुखी हिंदू के लक्ष्य को लेकर 1 लाख जगह पर हनुमान चालीसा केंद्र हमने बनाए हैं, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू परिवारों को जोड़कर हम उन्हें केंद्र में हनुमान चालीसा के पाठ से जोड़ने के साथ ही स्वास्थ्य हिंदू अभियान के माध्यम से स्वास्थ्य प्रशिक्षण देंगे कि आखिर उन्हें भोजन में कितना नमक लेना है, क्योंकि ज़्यादा नमक ब्रेन हेमरेज, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह है, जिससे एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को कितना नमक भोजन में लेना है। इसके साथ ही 15 पद्धति से रोग मुक्त और स्वस्थ रहने का प्रशिक्षण हनुमान चालीसा केंद्र आने वाले हिंदुओं को दिया जाएगा। यही नहीं बल्कि गरीबों का जबलपुर और नागपुर जैसे महानगरों में निजी चिकित्सक के द्वारा उपचार कराने की व्यवस्था भी हमारे संगठन द्वारा की जाएगी। प्रखर वक्ता डॉक्टर तोगड़िया ने कहा कि इसके अलावा गांव-गांव में ब्लड प्रेशर, शुगर जांच, रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। हिंदू ही आगे का लक्ष्य लेकर समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू के लिए देश भर में काम कर रहे हैं। समृद्ध हिंदू कहते हैं तब स्वस्थ हिंदू भी उसमें आता है। देश में अचानक परिवार में हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, कैंसर जैसा रोग आ जाता है। कर्ज लेकर दवाई करने से हर वर्ष 1 करोड़ परिवार कर्जदार हो जाता है। हम हिंदू ही आगे समृद्ध हिंदू के अंतर्गत स्वस्थ हिंदू परिवार भारत में 1 लाख जगह पर हमारे हनुमान चालीसा केंद्र शुरू हो रहे हैं, हो गए हैं। हनुमान चालीसा केंद्र 50-100 परिवारों को एकत्रित करके हर सप्ताह हनुमान चालीसा तो कराएंगे, पर वहाँ के परिवारों को एकत्रित करके स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग, रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग देंगे। आप कहेंगे कैसे? तो हर एक व्यक्ति को हर रोज़ 5 ग्राम नमक लेना चाहिए। ज़्यादा लेते हैं तो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हेमरेज। तो हम पूछेंगे कि आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग। तो पर व्यक्ति प्रतिदिन 5 ग्राम 600 ग्राम नमक लेना चाहिए। वह परिवार खरीदता है 1.5 किलो। हम हर महीने 100 ग्राम नमक कम करना। ऐसी 15 पद्धति से रोग मुक्त रहने की, स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग हमारे द्वारा शुरू हो रही है। गरीब होंगे उनको मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर जबलपुर और नागपुर, आगे जाकर बालाघाट में भी मिलेगा। तीसरा, हम गांव में, लोकालिटी में जाकर मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच करेंगे, ताकि जिनके शरीर में ब्लड प्रेशर, शुगर आ गया है, पता नहीं, उनको पता चले और दवाई ले। और चौथा, आवश्यकता है उनको रक्त देना। 5वां, जगह जगह पर जांच के मेडिकल कैंप लगाना। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प राम मंदिर निर्माण का था, वो हो रहा है, जिसके बाद नया काम हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को जगाने की हमारी जिम्मेदारी है। यदि आज सरकारें गंभीर होती तो देश में 10 करोड़ बेरोजगार नहीं होते और वहाँ रखकर बेरोजगार हिंदू युवाओं को रोजगार देने का आंदोलन में कर सकता था, नहीं कर सकता था। मैं किसानों के फसल के दाम देने का आंदोलन कर सकता था, नहीं कर सकता था। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल में यह सब मैं करने वाला हूँ। आगे आने वाले समय में बेरोजगार युवाओं को रोजगार का आंदोलन भी प्रवीण तोगड़िया करेगा। किसानों को फसल के दाम देने का आंदोलन भी करेगा और शिक्षा के बाद रोजगार मिलना चाहिए उसका भी आंदोलन करेगा।
जो वहाँ अनेक कारणों से यह करना संभव नहीं। उन्होंने कहा कि देश में यदि हिंदुओं को बचाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को बनाकर मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण में करना होगा। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करो, हिंदुओं को सुरक्षित करो। क्या लगता है मुसलमानों से खतरा है हिंदू? जी, खतरा था, इसलिए देश टूटा। खतरा है, इसलिए रामनवमी के पूरे देश में हमला हुआ। खतरा है, इसलिए श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, कन्हैया का सर काटा गया, उमेश कुल्हे को मारा गया। खतरा है, आगे गंभीर खतरा है। 2000 वर्ष पहले पूरी दुनिया में हिंदू था, आज नहीं है। क्यों? कत्ल हुई, लूटा गया, भगाया गया। अब बचे हुए आधे भारत में अगले 50 वर्ष में गैर हिंदुओं की जनसंख्या 40% से बढ़ जाएगी, तब देश में फिर से मुगल सल्तनत आ जाएगी और हम किसी हिंदू का घर नहीं बचेगा। यह रोकना है तो देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून केंद्र और राज्य सरकार को कड़ाई से बनाकर पालन करवाना होगा। देश में अब राम मंदिर बन रहा है, अब सरकार हिंदुओं को अच्छा घर, अच्छी शिक्षा और अच्छा रोजगार दिलाए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार को किसी भी हिंदू संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये देश हिंदुओं के बाप का देश है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा प्रयास बेरोजगारों को रोजगार और किसानों को फसल और उचित दाम दिलाने के प्रति होगा। अब राम मंदिर के बाद डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का फसल तुम्हारी दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फसल हमारी दाम हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा, ये नारा होगा। डॉक्टर तोगड़िया ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए जाने की बात का भी पुरजोर समर्थन किया। साथ ही ये भी कहा कि 2000 साल पहले भारत में हिंदुओं का शासन था, लेकिन गैर हिंदू आक्रांताओं ने हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन कराया, यहाँ आक्रमण किए और अगले 50 साल बाद भारत में गैर हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ जाने के बाद फिर मुगल शासन आ जाएगा। राम मंदिर तो बन ही गया है, लेकिन राम के बेटे बेटियों को, हिंदुओं को सुरक्षित घर, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए।